एपिसोड की शुरुआत में मॉब मिजातो से मिलता है, पर उसकी बिहेवियर नॉर्मल से कुछ अलग होता है। वो कहती है, सॉरी मैं तुम्हें लेने नहीं आई, पर अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रू फाउंडर ने खुद को रिवील कर दिया है। तुम सच में फाउंडर नहीं हो। ये सुन के मॉब को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो तोमा से भी मिलता है, पर उसकी भी हालत सेम ही होता है। अगले सीन में मॉब रेगन से मिलने जाता है। रेगन से मिलते ही उसे पता चलता है उस सेमिनार के बारे में। रेगन उससे पूछता है कि वो उस क्रीचर को पहचानता है कि नहीं, पर मॉब उसे नहीं पहचानता। इसीलिए रेगन उसे अब काम के बारे में बताने लगता है। रेगन कहता है, कुछ दिनों से शहर की हालत कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कि दीवार, रास्ते, सारे जगह पे क्रैक्स हो रहे हैं और पेड़ों के रूट्स निकल रहे हैं। मुझे लगता है ये सब उस बड़े से डिवाइन ट्री के वजह से हो रहा है। फिर वो लोग उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचते हैं और बाहर निकलते हैं। फिर सिटी का सीन देखते हैं। वहाँ पे सब कोई उस डिवाइन ट्री और फाउंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उस ट्री का पाउडर, कैंडी और ड्रिंक और बहुत कुछ बाजार में मिलने लगा है, जो कि सब कोई शौक से खाने और पीने लग रहे हैं। तभी हम हनीजाबा को देखते हैं। उसको भी किसी ने उस ट्री के पाउडर से बना हुआ कुकीज़ गिफ्ट में भेजा है। वो बाहर से एक कुकीज़ उठाता है, खाते ही कहता है, ये तो नॉर्मल कुकीज़ जैसा ही है। पर तभी उसका बोलने का ढंग बदल जाता है और वो कहता है, नहीं ये बहुत अच्छा है, मास्टर साइकिक हेलमेट की जय हो। फिर बाथरूम में जाते ही वो सब कुछ उगल देता है और तभी वो समझ जाता है कि उसके साथ ब्रेन वॉशिंग हुआ था और वो कहता है, शायद ये पूरे शहर में सबके साथ हुआ है, ये शायद उस पेड़ की वजह से है, मुझे उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही उस पेड़ पर वो हमला कर देता है, पर वो पेड़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उस पर अटैक कर देता है और अंदर खींच लेता है। अंदर जाने के बाद हनीजाबा सामने मॉब जैसा क्रीचर दिखता है और वो कहता है, मॉब। पर तभी वो समझ जाता है कि ये मॉब नहीं है। उससे पूछने पर वो कहता है, आई एम गॉड। ये सुनते ही हनीजाबा फिर से उसके वश में चला जाता है और उसके सामने झुक जाता है। पर कुछ देर बाद होश में आते ही उस पर वो अटैक करता है और कहता है, दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। तभी वो उस पर अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़का को दिखाया जाता है। वो एक शॉप में काम करता है। वो अपने मालिक से पूछता है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्लांट्स जो कि नए आए हैं वो भी मुरझाए जा रहे हैं। पर उसका मालिक उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है। ब्रेक लेने जाते ही एक जगह वो देखता है, एक घास के पास एक नया रूट उग रहा है और उसे देखते ही वो समझ जाता है ये सब उसी डिवाइन ट्री की वजह से हो रहा है। वो उस रूट को पकड़ के अपने साइकिक पावर से उसे रोकने जा ही रहा होता है, तभी बाहर से कुछ निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हनीजाबा को दिखाया जाता है। वो उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है, फिर भी साइकिक हेलमेट बार बार रीजेनरेट हो रहा होता है। ये देख के वो कहता है, तुम बार बार रीजेनरेट हो रहे हो। और कुछ देर बाद हनीजाबा समझ जाता है कि ये डिम्पल है। फिर वो कहता है, क्या मॉब को इस बारे में पता है, और वैसे भी तुम चाहते क्या हो? डिम्पल कहता है, नहीं मॉब को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर फिर भी मैं इस दुनिया को एक मॉडर्न गॉड देना चाहता हूँ, एक नए रिलीजन जिसका गॉड मैं होऊंगा। इसलिए मैंने इस पेड़ की मदद से इस बॉडी को बनाया। हनीजाबा एक जबरदस्त हमला करते करते कहता है, अब और नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा, ये है गुड बाय। फिर हमें मॉब और रेगन को दिखाया जाता है। दोनों जा रहे होते हैं। जाते जाते मॉब कहता है, पता नहीं अब ऐसा क्यों लग रहा है, हम पे नज़र रखा जा रहा है। तभी रेगन अपना प्लान बताता है, जो देख के मॉब कहता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें मदद चाहिए। सेरिज़ावा के अवेलेबल ना होने पर मॉब कहता है, चलो रित्सु के पास, शायद वो अभी स्कूल में होगा। वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों उसे सब कुछ बताते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। ये सब सुन के रित्सु कहता है, इतना सारा काम। फिर जाते जाते रास्ते में रेगन और मॉब उस डिवाइन ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। रेगन कहता है, रित्सु कहता है, उस ट्री का बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, स्कूल में भी उस ट्री के बारे में बात हो रहा है, उसका इतना सारा फॉलोइंग है, तो हम अगर उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो ये पूरा शहर हमारा दुश्मन हो जाएगा। ये सुनते ही रेगन कहता है, हमें बस करना ये है कि हम उस पेड़ को उठाएंगे और दूसरी जगह फेंक के आएंगे। इसके बाद रित्सु अपने पॉकेट से 3 कैंडी निकालता है और 2 रेगन और मॉब को देता है और 1 कैंडी खुद खा लेता है। पर रेगन और मॉब कैंडी नहीं खाते। वो लोग कहते हैं कि वो बाद में खाएंगे। कैंडी खाते ही रित्सु उस डिवाइन ट्री यानी साइकिक हेलमेट के वश में आ जाता है और वो उन दोनों को एक जगह पे ले आते हैं जहाँ पे सारे साइकिक हेलमेट के बिलीवर्स होते हैं। वहाँ पे जाते ही चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है और सब कोई उनको बताने लगता है कि वो ऐसा ना करे, उस डिवाइन ट्री को डिस्ट्रॉय ना करे। रित्सु भी उन्हें वही बताता है।
ये सब देख के रेगन समझ जाता है ये उसी कैंडी का कमाल है, उस कैंडी के वजह से ही ऐसा हुआ है। ये सब देख के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के एक पार्क में आते हैं। आने के बाद रेगन मॉब से उस कैंडी को फेंकने के लिए कहता है और कहता है तुम्हारा भाई भी अब उस डिवाइन ट्री के वश में चला गया है। वहाँ से उनके पीछे से एक बुरा आदमी कहता है तुम लोग उस पेड़ को डिस्ट्रॉय मत करो, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये सुन के वो लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं और एक जगह भाग के हफ्ते हफ्ते रेगन कहता है तुमने सही कहा था, यहाँ पे चारों तरफ सब कोई बस में आ गया है, सिर्फ हम दोनों ही अकेले हैं। मुझे भी लग रहा है कि हम पे नज़र रखा जा रहा है। तभी वहाँ पे भी दो आदमी आके उनको घेर लेते हैं और एक आदमी गाड़ी से उनको बोलते हैं तुम लोग ऐसा मत करो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। पर वो लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं। फिर जाते जाते रेगन पूछता है हे मॉब, तुमको क्या लगता है इस साइको हेलमेट के बारे में? मॉब कहता है पहले तो सब कुछ ठीक था, सब कोई अपने मर्जी से जी रहे थे, सब कोई बहुत खुश थे, उन्हें अपने बिलोंगिंग मिल गया था जहाँ पे वो सब कुछ शेयर कर सकते थे। पर जब वो नया फाउंडर आया तब सब कुछ बदल गया। वो लोगों को वश में करता है और सबको फोर्स करता है ताकि सब कोई उसे माने, इस डिवाइन ट्री को माने। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब सुन के रेगन कहता है और कोई फाउंडर भी नहीं है और जो है वही है, सब इसमें मानते हैं, क्यों हम भी ना माने, सबके साथ हम भी जुड़ जाते हैं, सबके विश्वास को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनते हुए मॉब रेगन से पूछता है मास्टर क्या आप भी उनके बस में चले गए? रेगन उसकी बात को हंस के टाल देता है और फिर से साइकिक हेलमेट के बारे में तारीफ़ करने लगता है। और जब तक वो तारीफ़ कर रहा होता है तब तक मॉब वहाँ से जा चुका होता है और जाते जाते मॉब कहता है ये भी वो भी, लगता है यहाँ पे मेरे अलावा और कोई ठीक नहीं है, सब कोई बस में है, इसे ख़त्म करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वहाँ पे जाते ही कुछ अजीब होता है। वहाँ पे जाते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात मिजातो से होता है। मिजातो कहती है मॉब क्या तुम आ गए, सब कोई साइड दो, ट्रू फाउंडर ऑफ साइको हेलमेट रिलीजन यहाँ पे आ चुके हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं सब कोई उसे देख के साइड दे रहा होता है, खुश हो रहा होता है और कह रहे होते हैं ये है असली फाउंडर, उसने अब खुद को रिवील कर दिया है। सब कोई उसे देख के जैसे पागल हो रहा होता है, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं साइको हेलमेट की जय हो साइको हेलमेट की। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आशा करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया। अगर आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।